अब आपने बात ही ऐसी कर दी थी, आपने बयान ही ऐसा दे दिया। मैंने बयान क्या दिया मोदी जी के लिए? नहीं, मोदी जी देखिए, मेरा बयान को गलत तरीके से तो मैं पढ़ के सुना देता हूं। नहीं, वो तो मेरा मैं जो पता नहीं, वो तो मैं नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा जो ठोक के जवाब देना जाने मोदी को, डैश डैश डैश। फिर वो गुजरात समझ रहा है, 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% है। देखिए, यहाँ गुजरात बना देंगे। ऐसा है, देखिए, मैंने बोटी काट देंगे। एक मिनट सुनिए, कहा था या नहीं कहा? मैंने जो बात वहां हमारे यहाँ जुमलों में बोली जाती है, मोदी जी के 15 लाख रुपए कहाँ गए? अरे मेरा जुमला तुम्हारा जुमला है, मेरा जुमला नहीं है। और क्या, हमारे यहाँ जुमलों में ही बोला जाता है। बोटी काट देंगे। अरे ये हमारे यहाँ जुमले ही हैं, और मैं इसके लिए कम से कम 50 बार माफी मांग चुका हूँ, एक बार और मांग लूंगा। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, देश के बड़े नेता हैं, मैं एक बार और माफी मांग लूं, मैं छोटा नहीं हूंगा। लेकिन क्या राहुल जी को गाली देने वाले लोगों से मोदी जी के अंदर है कि राहुल जी को जो गाली देते हैं, जो सोनिया जी के बारे में अपशब्द बोलते हैं, जो इनके और नेताओं के बारे में अपशब्द बोलते हैं, वो एक बार भी ये कह दे कि सास कर लें? मतलब आप मोदी जी से नफरत नहीं करते ना? नहीं, नफरत कैसे, प्रधानमंत्री हमारे, नफरत क्यों करेंगे भाई? वो बयान दिया था, देखिए, और जिस बयान नहीं था, जिस मुद्रा में बयान नहीं था, वो बयान था, वीडियो वायरल हुआ। वो बयान नहीं था, वीडियो वायरल हुआ है आपका। नहीं, वो बयान नहीं। आप स्पीच अच्छा, एक बात सुनिए, मैंने कोई गलती की, उसकी मैंने माफी मांग ली, आप उसे बार बार कुरेद रहे हैं, और जो गलती पर गलती करे जा रहे हैं, उनसे कोई सवाल नहीं। आपने माफी मांग ली, बिल्कुल सही है। तो फिर उसके बाद मैं उसका स्वागत करता हूं। फिर उसका बंद कर दीजिए ना। नहीं, देखिए, और इस पर चर्चा मैं बता रहा हूं क्यों जरूरी। चर्चा इसलिए जरूरी है कि उसी एक बयान ने इमरान मसूद को इमरान मसूद बनाया है। ये तो आप मानेंगे? गलती हुई, माफी मांगी, मैं उसका स्वागत करता हूं, तारीफ करता हूं आपकी। लेकिन आप जो आज बने हैं ना नेता, उसी बयान की वजह से बने हैं, मान लीजिए। आपको इतनी पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता, बदनामी, मशहूरी जो भी मिली, उसी बयान की वजह से मिली। मैं पिछले 30 साल से सार्वजनिक जीवन में हूं। सही है। और मैंने लोगों की खिदमत की है। हाँ। जब लोग भाग जाते हैं छोड़ करके, इमरान खड़ा रहता है बीच में, चाहे कोई मामला हो। आपको ये तो दिखाई दे रहा है, आपको सहारनपुर के लोगों से पूछेंगे तो जब वक्त ये कावड़ यात्रा चल रही थी और कावड़ यात्रा में हंगामा हो गया, और मैं अपने ऑफिस में बैठा था, मुझे एसएसपी का फोन आया कि इमरान जी जरा देखिए, एक लेडी, मुस्लिम लेडी की डेथ हो गई थी, और उस पर 2 रोड, इधर का रोड था, इधर कावड़ चल रहा था, और इधर मुसलमान खड़ा था, इधर हिंदू खड़ा था बीच में, और बीच में इमरान खड़ा था। ना पुलिस थी ना कोई और था, अकेला खड़ा था लाठी लेकर के, और हालात संभालने के लिए। जी, हालात संभालने के। पुलिस नहीं थी उस वक्त, वहाँ पुलिस नहीं आई थी। कब की बात है ये? 2016 की। ओके। और 2016 में जब मैं वहाँ खड़ा था, ठाकुर साहब, हमारे एक ठाकुर थे, डीके ठाकुर, वो एसएसपी थे, उनका फोन आया था मेरे पास। मैं तो बैठा था ऑफिस में, मैं दौड़ कर गया, और जब मैंने वो मामला, क्योंकि बड़े मुसलमान लड़के उग्र हो रहे थे, और इधर कावड़ के चल रही थी, वो बेचारे सारे बाहर के लोग हैं, वो यहाँ के थोड़े ही थे। तो मैंने लाठी लेकर के अपने साथियों के साथ खदेड़ करके दूसरा लेके, उसके बाद पुलिस आई। तो 10-15 मिनट का वो बवाल था। एक सेकंड पूरी सुन लीजिए। 10-15 मिनट के बवाल में वो बहुत था, मैं ख़त्म हो गया, मुझे खुद नहीं लगा कि मैंने क्या किया। मेरे पास जब वहाँ से हिंदुओं के फ़ोन आने शुरू हुए, कह साहब आपने तो ये कर दिया, तो मुझे लगा यार, तो मैं वापस आया। मैंने जिस ट्रैक्टर ट्रॉली से एक्सीडेंट हुआ था, वो ट्रैक्टर ट्रॉली के लोग करनाल के थे। वो लोग 1.5 लाख रुपए लेकर के आए उस महिला को देने के लिए कि साहब हमारा उससे मुआवजा करा कर फैसला करा दीजिए। तो उन लोगों ने उन पैसों को लेकर यहाँ माथे पे लगाया, कहने लगे आपकी श्रद्धा है, लेकिन आप जिस कार्य के साथ जा रहे थे, आप उस कार्य से जाओगे। वो ट्रैक्टर ट्रॉली के खिलाफ ना मुकदमा लिखवाया गया, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कराई गई, और वो पैसा उनको वापस दिया गया कि हम अपने शहर के ऊपर ये बदनामी का दंश नहीं झेलेंगे, ये हमारे शहर की सभ्यता है। नहीं, वो तो देखिए, अब आपको 4 लाख 2 लाख वोट मिल रहे हैं, तो मैं तो ये तो कहूंगा कि इलाके में आपको सपोर्ट तो मिलता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब बीजेपी उस बयान को छोड़ेगी थोड़े। तो जैसे बीजेपी आज भी कहती है, ये राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान कहते हैं, मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान है, इमरान मसूद है। नहीं, मैं तो मोहब्बत की बात कर रहा हूं भाई, मैंने नफरत की बात की ही नहीं आज तक। हमने नफरत की बात की ही नहीं आज तक। और ये भी हमने, एक बात तो बताइए, आपके जुमले हैं, आप जुमलों में कुछ भी कह दोगे, हमारे जुमलों को आप सुनना नहीं चाहते। मोदी जी ने तो उसको उठाया था चुनाव में, याद नहीं है आपको? हाँ, तो ठीक है, वो उन्होंने कहा, मैं याद दिला रहा हूं, उन्होंने कहा था कि यहाँ एक शख्स हैं जो मेरे टुकड़े करना चाहते हैं, कांग्रेस के शहजादे के वो बड़े दुलारे हैं, और मोदी जी अगर मेरे यहाँ आएंगे तो मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की चीज़ होगी। मैं उनका भी दुलारा बन जाऊंगा, उनका भी सम्मान करूंगा। मैं मोदी जी से नफरत नहीं करता हूँ। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, और राहुल जी ने जो रास्ता दिखाया है ना, मैं उस रास्ते के ऊपर चलता हूँ। तो वो जुमला था बेसिकली, वो चुनाव के दौरान दिया, उस बात को चुनाव के दौरान दिया। आगे आ जाइए। अच्छा, यूपी कांग्रेस के उपाध्यक्ष आप बाद में बने ना जी, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं जी, आप नेता तो उसी बयान की वजह से बने।
लोकप्रियता भी मिली, नहीं वोट नहीं, भी ये मिला। जो 2014 का इलेक्शन लड़ा था मैंने, 2014 का इलेक्शन मैंने कांग्रेस कांग्रेस के में टिकट पर लड़ा। नहीं, कांग्रेस के टिकट पर कांग्रेस में 3 दिन की एंट्री पर लड़ा था। पहले समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था आपको, हाँ, वहां से हाँ 3 दिन के, और यानी वो बयान पुराना था। हाँ, नहीं नहीं, वो बयान पुराना नहीं था। हाँ वो बयान पुराना था, वो तो बयान 7 सितंबर के बाद का था ना, 7-8 सितंबर के बाद का। मैंने मार्च में एंट्री की थी कांग्रेस में। पर जिंदगी तो आपकी बदली ना उस बयान के बाद, ये तो आप मानेंगे ना। बदली नहीं बदली। मोदी जी की मेहरबानी है। जब जेल गए थे, एक आखिरी सवाल है, उसके बाद आगे चलेंगे। जब जेल गए थे इस केस में इमरान मसूद, तब अंदर कभी विचलित हुए थे, लगा था यार पता नहीं ये क्या हो गया, अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा? देखिए डर मुझे लगता नहीं, डरता नहीं हूँ मैं, अल्लाह से डरता हूँ, इसलिए डर नहीं मुझे लगता है। जो होगा अल्लाह जो बेहतर करेगा। इतने चुनाव हारने के बाद भी मैं विचलित नहीं होता हूँ। मैं फिर भी आज भी मैं 18-19 घंटे काम करता हूँ। तो ये एक आदमी एक इलेक्शन हार जाए, 2 इलेक्शन हार जाए, तो तीसरे इलेक्शन में वो ढूंढे नहीं मिलेगा आपको। मैं 4 इलेक्शन हार चुका हूँ, उसके बावजूद मैं उसी दम के साथ हूँ। डटा मुझे रहता हूँ। और मेरा वोट टूटता नहीं है, मेरा वोट फिर मेरे साथ है। जहाँ मैं जाता हूँ पूरा वोट अपनी पोटली भरकर अपने साथ ले जाता हूँ, फिर वापस ले आता हूँ। तो कुछ तो बात होगी, ये सब अल्लाह का करना है ना, मैं डरता नहीं हूँ। मोदी जी को मैसेज तो भेज दीजिए एक बार, क्या? माफ कर दीजिए, हो गया आगे बढ़ते हैं। वो माफ कर दें मुझे, हाँ, वही। गलती उन्होंने थोड़ी ना की, यानी गलती उन्हीं की तो हमने कह की। रहा हूं कि आप मैसेज भेज देते। अब मोदी जी राष्ट्रीय चैनल क्या मोदी जी देखते नहीं, उनको तो पता है। ये भी कह सकते हैं ना कि आपने अपने डगमगाते करियर में ये सोच लिया और आपको एहसास हो गया कि भैया आप कांग्रेस में ही जाना सही रहेगा, क्योंकि बाकी कैरियर तो जगह। देखिए, कांग्रेस में जाना मेरा कोई कैरियर की वजह नहीं है सिर्फ। हाँ। मेरा प्रियंका जी के साथ और राहुल जी के साथ, और मुझे खास तौर से लगता था कि मैंने शायद प्रियंका जी, चूँकि जो पार्टी मैंने 2022 में छोड़ा, वो मैंने शायद प्रियंका जी के साथ बहुत गलत किया। और मुझे दिल से रिग्रेट था। मैंने कभी उस बात को छुपाया भी नहीं, और उन्होंने मुझे बहुत भरोसा दिया और बहुत भरोसा किया उन्होंने। और रोका भी होगा। हाँ रोका भी बहुत, मतलब मुझे बहुत तकलीफ, मैं जिसे अंतर आत्मा कहते हैं ना, कि जब आदमी का कोई गलत होता है आत्मा कचोटती है, तो मेरी आत्मा मुझे बड़ी कचोटती रही हमेशा गए ही। क्यों थे, ऐसा क्या हो गया था, बताइए तो सही। बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, उनके ऊपर क्या चर्चा, अब छोड़िए, अब ये तो बात हो गई। अब तो भाई आपको या तो कांग्रेस Final- पार्टी टिकट ना दे रही हो। नहीं, कांग्रेस ने मुझे बहुत दिया। देखिए कांग्रेस ने मुझे देने में कमी नहीं रखी है। मजबूरी में तो नहीं आना पड़ा कांग्रेस में वापस, देखिए क्योंकि कांग्रेस की हालत आपको यूपी में पता ही है। देखिए मजबूरी में कोई रिश्ता नहीं होता है, मजबूरी में कोई रिश्ता नहीं होता है। मजबूरी में तो घर भी बैठ सकता हूँ। मजबूरी में तो आप है ना कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं, मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ या मैं दूसरा ऐसा रास्ता अख्तियार कर लूँ। मजबूरी कुछ नहीं होती है। देखिए पॉलिटिक्स में जब आप हैं तो आपके लिए मजबूरी कोई नहीं है, लेकिन मोहब्बत है। ओके। कांग्रेस के साथ दिल से मोहब्बत ओके। है, दिल से। आपको लगता है कांग्रेस नहीं छोड़ी होती तो आज राज्यसभा में बैठे नहीं, राज्यसभा का हारने इशू के बाद नहीं, राज्यसभा का कोई इशू नहीं है। देखिए राज्यसभा का कोई इशू नहीं है, वो मुकद्दर की चीज़ है, जब जिसके मुकद्दर में होता है उसको मिलता है।